आज जो ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, ये हम लोगों का कार्यक्रम अमृत काल से संबंधित है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा देश अब ये 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, और इस अमृत काल में हम लोग धीमे धीमे, ये आशा है कि 2047 तक हम अपने राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करें देश दुनिया के सामने। और इसीलिए ये विकसित भारत @2047 कार्यक्रम को आज लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इसमें एक पोर्टल बनाया गया है, जिस पोर्टल में सबसे पहले चूँकि युवाओं का वो लेना चाहते हैं विचार कि क्या विचार हैं, तो सारे विश्वविद्यालयों से जितने युवा हैं, जितने भी हमारे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि भारत की तकरीबन 65% जो जनसंख्या है वो युवाओं की है। और ये एकमात्र ऐसा देश है दुनिया में जहाँ की युवाओं की संख्या ज़्यादा है। युवाओं की संख्या ज़्यादा होने का मतलब है कि काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, एनर्जी ज़्यादा है, उत्साह ज़्यादा है, उमंग ज़्यादा है। तो इसलिए इस उत्साह, उमंग और एनर्जी को प्रयोग कर सके देश हित में, इसके लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। और इसमें 5 बिंदु मुख्य रूप से रखे गए हैं। पहली बात तो है कि किस तरह से हम इंडियंस को, अपने भारतीयों को एम्पावर करें, उनको मजबूत करें। दूसरा रखा गया है कि किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें। और तीसरा पॉइंट रखा गया कि किस तरह से हम विज्ञान है, कृषि है और टेक्नोलॉजी है, इसमें हम लोग कैसे आगे बढ़ें। और चौथा पॉइंट इसमें गुड गवर्नेंस का रखा गया कि हम लोग गवर्नेंस को कैसे ठीक करें, और विश्वविद्यालयों में, समाज में, देश में सुरक्षा की व्यवस्था किस तरह से करें। और 5वां जो रखा गया है अंतिम बिंदु, जब ये 4 बिंदु हम लोग अटेन कर लेंगे तो भारत का विश्व में क्या स्थान हो, इस बात पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस संबंध में मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े फिलोसोफर, अमेरिकन फिलोसोफर हुए हैं, और उनका नाम था एल्विन टॉफर। तो एल्विन टॉफर साहब ने एक थ्योरी दी थी, और वो आज भी हम शिक्षाविदों के बीच में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो कहते थे लर्न करें, फिर अनलर्न करें और फिर रीलर्न करें। उनका मतलब यह है कि आज जो टेक्नोलॉजी है जिसको आप लर्न कर रहे हैं, कल को वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, तो उसे अनलर्न करें आप, और जो नई टेक्नोलॉजी है उसे रीलर्न करें। और इसी तरीके से वो विकसित होने के लिए ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। तो एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात ये कि चूँकि मैं कृषि विश्वविद्यालय और वानिकी विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में हम लोगों ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। और इस समय देश में हमारा जो अनाज का उत्पादन है वो 319 मिलियन टन के हाईएस्ट रिकॉर्ड पे है। और जो सब्जियों और फलों का उत्पादन है वो 306 मिलियन टन के हाईएस्ट पे है। इस समय भारत देश दूध के उत्पादन में दुनिया में प्रथम है, अंडे के उत्पादन में भारत दुनिया में प्रथम है। और अगर आप चीनी की बात ले लें, शुगर केन की बात ले लें, जिससे चीनी बनाई जाती है, तो शुगर केन में हम लोग ब्राज़ील को टक्कर देकर प्रथम स्थान पर पहुंच गए। दलहन के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत आशातीत प्रगति की है, तिलहन के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत आशातीत प्रगति की है। और आज ये स्थिति हो गई कि हमारा अनाज रखने के लिए जगह की कमी पड़ रही है। कोई ज़माना था जब 1947 में हम लोग शिप टू माउथ थे, और एक लाल रंग का गेहूं वहाँ से अमेरिका से आया करता था, जिसके लिए हम लोग तरसते थे। और आज हम पूरे दुनिया में, विश्व में हम लोग निर्यात कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं हम लोग पीछे हैं। अभी आज के दिन भी हम लोग एक हवाई जहाज़ नहीं बना पा रहे। एक HAL की फैक्ट्री यहाँ खुली थी लखनऊ में, उसके बाद एक छोटा सा प्लेन बना था। उसके बाद से कोई हमारे छोटे छोटे देश हैं जो बड़े बड़े हवाई जहाज़ बनाते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। आप ये मोबाइल, हाईटेक मोबाइल्स जो हैं, अभी मोबाइल्स बनने लगे हैं भारतवर्ष में, लेकिन हाईटेक मोबाइल्स नहीं बन रहे। एक आप एप्पल का देख लीजिए, 4.5 ट्रिलियन की उसकी इकोनॉमी है एप्पल की, सिंपल एक कंपनी की। और अभी हम लोग लड़ रहे हैं कि हम किस तरह से 4 मिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएं। तो हम लोग वहाँ तक पीछे चले गए। तो हम लोगों को बहुत आगे बढ़ना है, नए नए संसाधन पैदा करने, युवाओं को साथ में लेना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में नई नई वैरायटीज़ लॉन्च करनी है। और जो भोजन
जो खाद्य पदार्थ हमारे पास हैं उनको किस तरह से संरक्षित करें, उसका किस तरह से उसमें कुछ चीज़ें मिलाकर उनका संशोधन करें और उनको भविष्य के लिए संरक्षित करें, इस पर भी जोर देना है।